तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ALP CBT 2 पार्ट बी का एग्जाम स्ट्रेटेजी। बेस्ट बुक कौन सा है, कैसा प्रिपरेशन है उसके लिए। तो CBT 2 पार्ट ए का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और ये वीडियो जो है पार्ट बी के लिए है। तो पार्ट बी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं। देखिए, CBT 2 पार्ट बी में टोटल 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और टाइम रहेगा 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का एक टाइम रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सबके लिए सेम रहेगा। UR EWS SC OBC ST के लिए 35% यानी कि 26.25 मार्क्स चाहिए। और यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है SC ST OBC के लिए, ओनली क्वालिफाई करना है। इसमें ओनली क्या है, क्वालिफाई करना है। कॉम्पिटिशन में ये मार्क्स नहीं आने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखा गया है, जो कि 3:1 के हिसाब से रखा गया है। और इसमें जो है ट्रेड वाइज दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेड का दिया हुआ है। जो लोगों को ITI है वो लोगों को DGT सिलेबस पता है, डायरेक्टर ऑफ जनरल का जो सिलेबस होता है ITI का, वो सिलेबस है। और जो लोग बीटेक और डिप्लोमा हो वो लोग को उतना पता नहीं रहता कि DGT सिलेबस क्या होता है। देखिए, हम देखे थे DGT सिलेबस जो है डिप्लोमा या बीटेक में जितना पढ़ाई किया हो 3 साल 4 साल में, पूरा का पूरा सिलेबस कवर रहता है DGT सिलेबस में, जो कि वो लोग को 1.5 साल या 2 साल 2.5 साल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं रहता है, लेकिन पूरा सब सारे चैप्टर उसमें टच रहता है। पूरा डिटेल में नहीं रहता है, उतना डिटेल नहीं रहता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, जितना भी सब्जेक्ट है वो रहता है। ठीक है, तो हम इसमें ओनली बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल का लिए, ठीक है, मेन बताएंगे कि इलेक्ट्रीशियन जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड जो लोग का है डिप्लोमा और बीटेक में, वो खास तौर पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही चूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल का और भी बहुत सारा ट्रेड है, जैसे वायरमैन हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, और इलेक्ट्रीशियन तो है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल का और भी ब्रांचेस है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन जो कॉमन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो लोग का है वो लोग का है। तो मैं जो एग्ज़ाम दिया था इलेक्ट्रीशियन में ही दिया था, और मेरा जो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी है उसी का मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लेना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली क्वालिफाई करना है। ठीक है, जिसको 26.25 मिलेगा वो भी क्वालिफाई करेगा, जिसको 75 में से 70 मार्क्स मिलेगा वो भी क्वालिफाई करेगा, दोनों का बराबर रहेगा। फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्टिच करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और मुझे पूछा था कि दोनों के बीच में गैप रहता है कि नहीं। पार्ट ए और पार्ट बी CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा, दोनों के बीच में गैप बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, पहले पार्ट ए का एग्ज़ाम हो जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, जैसे 90 मिनट ख़त्म होगा तुरंत यहाँ पे फिर 60 मिनट्स का पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। तो बीच में कोई गैप, कोई टिफ़िन, कोई रेसेस, कोई ब्रेक, कुछ नहीं रहेगा। तुरंत ये ख़त्म होगा और ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, दोनों एग्ज़ाम लगभग बराबर देना है। लेकिन CBT 1 में से टाइम बचा के CBT 2 नहीं लगा सकते, CBT 2 का टाइम बचा के CBT 1 में नहीं लगा सकते। दोनों का टाइम डिवीज़न अलग है। वो मतलब 90 मिनट्स का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ये 60 मिनट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये है। अच्छा, इसमें देखिए जो टाइम दिया हुआ, देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा करना है। क्या करना है, 75 मार्क्स रहेगा और रहेगा 60 मिनट। तो उस हिसाब से एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक टारगेट आपको मैं बता दे रहा हूँ, टारगेट लगा लेना है। कितना टारगेट लगा लेना है आपको, टारगेट लगा लेना है, अटेम्प्ट करेंगे 40। ठीक है, 40 मार्क्स का मतलब 40 क्वेश्चन का, क्योंकि एवरी क्वेश्चन का जो टाइम होता है, वैल्यू होता है, वो सेम होता है। 40 मार्क्स का ये करेंगे। 5 इसमें अगर गलत हो भी गया ना, 5 अगर रॉन्ग इसमें आ गया तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसमें जो है 40 मैजिक फिगर करने के लिए बोलो, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। अगर वो 35 भी बन रहा है कन्फर्म हो तो 35 करके आइए, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए कि मेरा अटैम्प्ट अगर 40 मार्क्स रहेगा, तब यहाँ पे कितना टाइम मिल रहा था हमको, 60 मिनट्स मिल रहा था। 60 मिनट्स मिल रहा था, मतलब 60 × 60 सेकंड मिल रहा था। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए
90 सेकेंड मिल रहा है। एक एक क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है? 90 सेकेंड आपको मिल रहा है, जो कि काफ़ी है। और यहाँ पे जो पार्ट मैं बता देता हूँ, देखिए पहले कौन सा करना है, पहले नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट करना है, उसके बाद कैलकुलेटिंग पार्ट करना है, क्योंकि कैलकुलेटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है, नॉन कैलकुलेटिंग में तुरंत तुरंत बन जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए पहले नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट करना है, उसके बाद कैलकुलेटिंग पार्ट करना है। तो ये मैं टाइम मैनेजमेंट बता दिया हूँ। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए सभी जो है जितना ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन छोड़ के, और इलेक्ट्रिशियन का भी पार्ट बी का जितना सारा ट्रेड है, सबका ऑफिशियल सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। देखिए वहाँ पे लिंक दे दिया हूँ, अटैच करते ही आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। और ये जो है ITI जो ये है कोर्स है, उसका सिलेबस है। तो ये आपको क्या करना है, ओनली थ्योरी पोर्शन जो है उसी को पढ़ाई करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत है, थ्योरी पोर्शन है, इसमें कितना टाइम लगेगा, सब कुछ बहुत वास्ट सिलेबस लगेगा, लेकिन डिटेल में दिया हुआ है इसलिए वास्ट लग रहा है। और ओनली आपको थ्योरी जो पोर्शन है उसी को पढ़ाई करना है, ठीक है। आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो इलेक्ट्रिशियन में बेस्ट बुक कौन सा मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ने जाओगे, अगर बीटेक और डिप्लोमा है, ज़्यादा पढ़ाई आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको अगर आप बीटेक डिप्लोमा ज़्यादा पढ़ाई किए थे तो आपका ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, उसी बुक में आप पढ़िए। और बेसिक पोर्शन जो है ज़्यादा डीपली मत जाइए, ठीक है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम का बेसिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का बेसिक्स हो गया, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मत जाइए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तक पढ़िए, तब आपका 40 मार्क्स आराम से आ जाएगा, इजी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। पार्ट बी सेक्शन जो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पार्ट ए में आप ज़्यादा मार्क्स लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा देखिए SC ST वालों के लिए, ठीक है, SC ST वालों के लिए, क्योंकि वो लोगों को भी उतना मार्क्स लाना है जितना एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को लाना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि SC ST जो स्टूडेंट होता है वो पार्ट बी में ज़्यादा फेल कर जाता है। 2018 में भी वही हुआ था, ज़्यादा पार्ट बी में फेल कर गया था, तो इसीलिए वो कंपटीशन में नहीं आ पाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट बुक में इलेक्ट्रिकल का बेस्ट बुक बताना, देखिए BL थ्रेजा का जितना पार्ट है, BL थ्रेजा का जितना टेक्स्ट बुक है, उसमें जो बेसिक्स है, मैं जो बताया, बेसिक इलेक्ट्रिकल और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसफार्मर, और हो गया आपका बेसिक जो पावर सिस्टम का बेसिक्स है, और मेजरमेंट का बेसिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक्स है, सब बेसिक्स पढ़ लीजिए। BL थ्रेजा बुक से 4 पार्ट है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टाइम जो रहेगा, देखिए मैं बता दिया था, पार्ट ए का जो प्रिपरेशन वीडियो में बता दिया था, पार्ट बी के लिए ओनली 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 10 डेज ओनली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है, और 10 दिन काफ़ी है। और पार्ट बी का जो सेक्शन है उसको पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है इसका, पास मार्क आपका बन रहा है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए, तो आसानी से आप पार्ट बी क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेरे पास जो लोग नोट्स लिया है पार्ट ए के लिए, ठीक है, जो लोग पार्ट ए के लिए नोट्स लिया है वो लोग अगर पार्ट बी का मेरे पास नोट्स ले सकते हो, ओनली ALP के लिए है। उसमें आपको थियोरी मिल जाएगा, MCQ मिल जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक्स मिल जाएगा, इजी ट्रिक्स, कैप्सूल कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ मिला के अगर कोई पार्ट ए खरीदा है तो ये 299 लगेगा आपका, ठीक है, 299 लगेगा। तो 299 में आपको दोनों मिल जाएगा, सॉरी दोनों नहीं, पार्ट बी सेक्शन इलेक्ट्रिशियन जो लोग का ट्रेड है वो मिल जाएगा। और ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ये ले सकते हो। टोटल 100 स्टूडेंट को देने वाले थे, उसमें से 50-60 स्टूडेंट ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। और अगर कोई लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उसमें आप मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपको
मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से पढ़िए, ट्रेड के लिए कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। जितना फोकस हो सके आप पार्ट ए सेक्शन में लगाइए, ठीक है। जितना फोकस हो सके, तो वही आपको बचाएगा, वही आपको जॉब दिलाएगा। लेकिन इसमें इसको भी आप लूज़ मत छोड़िए, इसको आपको क्वालिफाई करना ही करना है। तो चलिए, धन्यवाद। ये CBT 2 पार्ट बी के लिए मैं बता दिया था, ठीक है। तो ऐसा करके पढ़िए, पार्ट बी ऐसा कोई ये नहीं है। और पार्ट ए का वीडियो जो लोग देखना चाहते हैं तो मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हो। और जैसा बताया वैसा प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। पार्ट ए पार्ट बी सब कुछ कम है, और प्रैक्टिस रिविजन सब कुछ मिला के मैं बता दूँगा 50 डेज़ का प्रिपरेशन है, 50 डेज़ का। वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।